जींद की पांडु भंडारा की पावन धरा पर लाखों की तादाद में पहुंच करके उसकी पीठ थपथपाई। उसने 9 महीने में न केवल पार्टी का नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया, बल्कि 3 चुनाव विपरीत परिस्थितियों में झेले। कभी लोकसभा का चुनाव आया, कभी जींद का उपचुनाव आया, तो कभी असेंबली के चुनाव आए। आपका आशीर्वाद था, इसकी बदौलत उसने 9 महीने में 10 विधायक अपने साथ चुन करके असेंबली में जाने का काम किया और आपने 17.5% वोट भी पार्टी को दिए। उन 10 विधायकों की बदौलत ही उसने राजभाग में आपकी हिस्सेदारी, जैसे ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई, हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पे लाली आई। उनको उम्मीद जगी कि 15 साल का वनवास खत्म हुआ है, अब विकास के काम होंगे, छोटी मोटी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जो आपने सोचा था और हम करना चाहते थे, इस अरसे में वो हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, राज्य में आपकी सिर्फ 20% की भागीदारी है, और दूसरा, जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, राज बदला, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। हम चाह करके भी आपके बीच में नहीं आ पाए। जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में ना जाए, उनकी बात को जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उनका समाधान भी नहीं हो पाता है। और जैसे ही उस कोरोना से थोड़ी बहुत मुक्ति मिली, तो आपके सामने किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की भी सबसे ज्यादा मार अगर किसी पे पड़ी, तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करने का काम किया था देश के सांसदों ने। ना हमारा कोई सांसद, ना केंद्र सरकार में भागीदारी। फिर भी जो टोल प्लाजा पे किसान भाई धरना दे करके बैठे थे, वो एक ही बात कहते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है, तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा जाओ। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था। इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल हुआ क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलता है बातचीत के जरिए। आज अगर हम सत्ता में हैं, तो आप जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष रखते हैं, हम उनका समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का काम करते हैं। और अगर सत्ता में ना हो, तो मेरे जैसे कितने विधायक आपके बीच में घूम करें, कोई पूछने वाला नहीं है। पिछले समय में जो कोई कोर कसर, कमी, कोताही रही है, उसकी भरपाई करने का काम हम आपके बीच में करेंगे। भरपाई नहीं, उसे सवाया करके देने का काम करेंगे। और जो कोई कोर कसर, कमी, कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसके लिए आपसे गुजारिश और विनती है कि शेष बचे हुए समय में आप सब लोग मिलकर के उसकी भरपाई करने का काम करें। एक अकेला अजय सिंह चौटाला या मंच पर बैठे हुए लोग नहीं कर सकते। आप और सब हम मिलकर के प्रयास करें तो उसका समाधान हो सकता है। इसके लिए आप लोगों से विनती और गुजारिश है कि हर गांव में एक बूथ योद्धा, हर बूथ पे बूथ सखी और उनके साथ अनुभवी लोगों की टीम खड़ी करने का काम करें, ताकि निकट भविष्य में जब भी चुनाव आए, वो लोग पार्टी को और ज्यादा ताकत और मजबूती प्रदान करने का काम कर सकें। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, इसके साथ साथ आपसे गुजारिश करूंगा कि 17 तारीख को आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में संगठित होकर के दादरी पहुंच करके अपनी ताकत को प्रदर्शित करना, अपने संगठन की क्षमता को दर्शाना,